वर्धा वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की तारीख है 20 सितंबर और 20 सितंबर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम लोग स्ट्रेटेजी के भी कवर करते जाएंगे जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल का होमवर्क का आंसर जान लेते हैं, जिसमें होमवर्क था यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, जिसका आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज, जिसमें महिला विजेता रही आरियाना सवालेंका। तो चलिए आगे चलते हैं और एक बार कल के क्लास का रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें क्वेश्चन था कौन से देश के बीच रक्षा व्यवस्था को लेकर समझौता किया गया था। तो ये समझौता जो है पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुआ था। आगे था हीरो वुमेन्स इंडिया गोल्फ टूर्नामेंट कब से आयोजित की जा रही है। ये जो है 9 से लेकर 12 अक्टूबर तक किया जा रहा है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत 18 से लेकर 21 सितंबर तक किया जा रहा है। दक्षिण कोरिया का नया राजदूत गोवर्धन लाल दास को बनाया गया है। अल्पसंख्यकों और देवदासियों का पहला सर्वेक्षण कर्नाटक सरकार ने शुरू की है। नेपाल की पहली महिला अर्जेंटीना सविता भंडारी को नियुक्त किया गया है। दिलीप ट्रॉफी 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रजत पाटीदार हैं। भारत और मॉरिशस के बीच सैटेलाइट स्टेशन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसका नाम है डिएगा गार्सिया। भारत और यूएई के बीच जो है उच्च स्तरीय निवेश कार्यकाल की बैठक की गई है, जो कि 18 सितंबर को किया गया है। तो चलिए हम अपने क्लास की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीआईटीएस 2025 में भारत और किस देश के बीच बिजनेस डायलॉग होगी, जिसमें ऑप्शन है भारत और अमेरिका, भारत और चीन, भारत और रूस और भारत और यूरोपीय संघ, जिसका आंसर हो जाएगा भारत और रूस। तो ये जो है यूपीआईटीएस समझौता 2025 ये भारत और रूस के बीच होगी, जिसका फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो, जिसका आयोजन जो है ग्रेट नोएडा इंडिया में किया जाएगा, जो कि एक्सपो मार्ट है, जिसका जो आयोजन है 26 सितंबर को किया जा रहा है। यह कार्यक्रम जो है भारत और रूस के बीच बिजनेस डायलॉग को लेकर किया जा रहा है, जिसका मेन उद्देश्य है उत्तर प्रदेश के औद्योगिक उत्पाद और प्रमोटों को बढ़ावा देना। ठीक है, वहीं आयोजक के रूप में यूपी सरकार वहां पे उपस्थित रहेंगे। पहली बार ये जो है भारत और रूस के बीच बिजनेस डायलॉग का आयोजन हो रहा है, जिसमें कुल जो है 80 देश और मेक इन यूपी को बढ़ावा देने की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है। तो ये जो हो गया, ये अभी यूपीआईटीएस जो है उसके बारे में चर्चा। चलिए आगे चलते हैं और जान लेते हैं कि ये जो है भारत रूस के बीच हो रहा है, लेकिन इससे पहले कौन कौन देश के बीच जो है व्यापार डायलॉग हो चुके हैं, यानी व्यापार समझौते जो है हो चुके हैं। तो ये जो हुआ है भारत और यूएई के बीच हुआ है, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, जिसको मई 2022 में लागू किया गया था। अगला है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, जिसमें जो है इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट जो को लेकर समझौता किया गया है। आगे चलते हैं और जानते हैं इसका उद्देश्य। इसका बस एकमात्र उद्देश्य है दोनों देश के बीच जो है वस्तु और सेवा व्यापार को जो है सरल बनाना। ठीक है, अगला जो है इंडिया और यूके, इस दोनों के बीच जो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट है। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच जो है एक प्रकार का व्यापारिक आर्थिक समझौता है, जो कि 24 जुलाई 2025 को किया गया है। वहीं इंडिया और साउथ कोरिया के बीच जो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। अगला और लास्ट इंडिया और सिंगापुर के बीच जो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है, यानी अलग अलग देश के बीच जो है अलग अलग व्यापार समझौते किए गए हैं। तो ये जो है इस बार हो रहा है भारत और रूस के बीच, ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो चलिए कुछ जानकारी हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की स्थापना जो है 1 नवंबर 1956 में किया गया था, जो कि उत्तर प्रदेश नाम 1950 में पड़ा था। ठीक है, आगे चलते हैं और जानते हैं इसकी राजधानी। इसकी राजधानी कानपुर है, सबसे बड़ा शहर राजधानी लखनऊ है और सबसे बड़ा शहर कानपुर है। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यसभा सीट जो है 31 है। वहीं विधानसभा सीट 403 और लोकसभा सीट 80 है, जो कि सबसे ज्यादा है। यहाँ टोटल जिला जो है 75 है और वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कौन सा शहर अपने नए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहा है, जिसमें ऑप्शन है दिल्ली, सूरत, बनारस, वाराणसी, पुणे, जिसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में जो है अपना नया स्मार्ट प्रोजेक्ट जो है ये शुरुआत कर रहा है। इसमें ऑप्शन है सूरत, वाराणसी और पूना। ये तीनों शहर जो है ऑलरेडी स्मार्ट सिटी बन चुका है। तो चलिए हम लोग चलते हैं और जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। तो दिल्ली में जो शुरुआत हो रही है, जिसका नाम है न्यू दिल्ली म्यूचुअल काउंसिल, जिसका मेन उद्देश्य है दिल्ली के सभी सार्वजनिक परिवहन साधन को जो है स्मार्ट कार्ड द्वारा लागू करना।
ठीक है। स्मार्ट परिवहन साधन में जो है मेट्रो, ट्रेन और बस ये सभी जो है आते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है स्मार्ट सिटी की चर्चा हो रही है, तो चलते हैं और जानते हैं स्मार्ट सिटी की शुरुआत कब की गई है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत जो है 25 जून 2015 को किया गया था, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, जिसका मेन उद्देश्य है देश आधुनिक रहित सुरक्षा और आईटी आधारित सेवाओं को जो है प्रदान करना, जिसमें जो है वर्तमान समय तक 100 शहर जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे अधिक शहर की बात करें तो सबसे अधिक जो स्मार्ट सिटी है वो तमिलनाडु कर चुका है, जो कि 11 शहर। ठीक है, यहाँ पे जो देख रहे हैं जो शुरुआत हुई थी दिल्ली के बारे में, तो चलिए जान लेते हैं कि हाल ही में यानी रिसेंटली जो है दिल्ली में क्या क्या उद्घाटन किए गए हैं। तो दिल्ली में जो है रिसेंटली विद्युत फ्लोट रिपेयरिंग वाहन जो है इसकी शुरुआत की गई है, जिसकी जो खासियत है बिना बिजली काटे जो है मरम्मत सेवा कर सकती है, और इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। अगला है विकसित दिल्ली सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा किया गया है। आगे चलते हैं और जानते हैं कुछ और। तो दिल्ली में जो है 5 आयुष्मान आरोग्य मंदिर व स्वास्थ्य शिविर का आयोजन उद्घाटन कर चुका है, जिसका जो है उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया है, तो इसकी शुरुआत जो है किया गया है। अगला है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत RRTS कॉरिडोर, जिसका जो है उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कौन सा देश अपने नए अंतरिक्ष अभियान की शुरुआत किया है, जिसमें ऑप्शन है अमेरिका, भारत, चीन और यूरोपीय संघ, जिसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका ने जो है अपना नया अंतरिक्ष अभियान की शुरुआत किया है, जिसका नाम है निसार मिशन। यह जो है एक प्रकार का अंतरिक्ष मिशन है, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभम शुक्ला जो है ये जाएंगे। ठीक है, नासा और इसरो की संयुक्त जो है ये पृथ्वी अवलोकन मिशन है। ठीक है, यह जो है क्या है, नासा और इसरो का जो है संयुक्त जो है पृथ्वी अवलोकन मिशन। तो यहाँ पे जो है आगे चलते हैं और जानते हैं निसार के बारे में। तो निसार जो है भारत और अमेरिका का पहला ऐसा अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन है, जिसमें 2 अलग अलग लैंग्वेज रडार जो है इसमें शामिल है, जिसमें लैंग्वेज है एल ब्रांड और एस ब्रांड। ठीक है, आगे चलते हैं और जानते हैं कि वर्तमान में जो है भारत कितने उपग्रह को बना चुका है और लॉन्च कर चुका है। तो भारत जो है अभी तक 60 प्लस देशों के साथ जो है उपग्रह को बनाया है और लॉन्च कर चुका है। ठीक है, जिस यहाँ पे जो है इसरो की चर्चा हो रही है, तो चलिए हम लोग इसरो के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर जान लेते हैं। इसरो की स्थापना जो है 15 अगस्त 1959 को किया गया था, जिसका मुख्यालय मुंबई बेंगलुरु यानी कर्नाटक में है। संस्थापक विक्रम साराभाई, जिसका मेन उद्देश्य भारत के लिए अंतरिक्ष से संबंधित तकनीक उपलब्ध करवाना। वहीं प्रमुख उपलब्धि की ओर चले तो प्रमुख उपलब्धि है चंद्रयान 3, मंगलयान, गगनयान मिशन, ये सब इसकी प्रमुख उपलब्धि है। वर्तमान चेयरमैन डॉक्टर वी नारायण है। ठीक है, आगे चलते हैं और जानते हैं कि ये जो है कौन कौन से रॉकेट लॉन्च कर चुके हैं। तो इसरो ने अभी तक जो है 100 रॉकेट को लॉन्च कर चुके हैं, और उपग्रह जो है टोटल 424 से अधिक उपग्रह को लॉन्च कर चुके हैं। ठीक है, विश्व रैंकिंग की अगर बात करें तो दुनिया की जो है 6 प्रमुख सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी में से एक है, जो कि 5वें स्थान पर आ रहा है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये डिटेल पूरा समझ आया होगा। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कौन सी कंपनी अपने नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI प्रोजेक्ट की जो है घोषणा किया है, जिसमें ऑप्शन है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और फेसबुक, जिसका आंसर हो जाएगा गूगल। गूगल ने जो है अपना नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI प्रोजेक्ट को जो है घोषणा किया है, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं। तो गूगल की चर्चा हुई है, तो चलिए कुछ जानकारी हम लोग गूगल के बारे में जान लेते हैं। तो गूगल की स्थापना जो है 4 सितंबर 1998 को किया गया था, जो कि लैरी पेज और सेरेंगी वेरेन के द्वारा किया गया था, जिसका जो है हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है, जो कि USA में पड़ता है, जिसका उद्देश्य है इंटरनेट पर जानकारी को व्यवस्थित करना। ठीक है, वित्तीय स्थिति की बात करें तो ये जो है अल्फाबेटिक INC गूगल की मूल कंपनी है, जो कि 2025 में विश्व की शीर्ष टेक कंपनी में शामिल हो चुकी है। वही विशेष उपलब्धि की बात करें तो ये जो है 2004 में IPO में शामिल हुआ था, और एंड्रॉयड OS को अधिग्रहण 2005 में किया था। यूट्यूब को अधिग्रहण जो है ये 2006 में किया था। वहीं आगे चलते हैं और जानते हैं इसके वर्तमान CEO कौन है। तो वर्तमान CEO के पद पे जो है
सुंदर पिचांड है। ठीक है, आई होप आप लोग को पूरा डिटेल समझ आया होगा। तो चलिए हम अपने ऑप्शन की ओर चलते हैं और जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फेसबुक के सीईओ कौन है। तो माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान सीईओ सत्या नादेला है, फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग है और अमेजॉन का सीईओ एंडी जेसी है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्या है अगला क्वेश्चन? भारतीय किस बैंक ऐप ने H1 2025 बैंकिंग ऐप डाउनलोड में तीसरी स्थान प्राप्त किया है? जिसमें ऑप्शन है SBI, YONO, कोटक 811, HDFC बैंक, ICICI मोबाइल। तो इसका आंसर हो जाएगा कोटक 811। यहाँ पे जो है H1 2025 बैंकिंग ऐप के बारे में चर्चा हुई है, तो जानते हैं आखिर ये है क्या। तो बैंकिंग H1 जो है, जिसका अर्थ होता है पहले आधे वर्ष के लिए बैंकिंग गतिविधि और वित्तीय रिपोर्टिंग का सारांश, यह जो है जनवरी से जून तक की अवधि में जो है संदर्भित करता है। ठीक है, ये जो है संदर्भित दो फेज में करता है, जिसमें पहले फेज में H1 में पहले 6 महीने यानी जनवरी से जून तक और दूसरे फेज में जो है जुलाई से लेकर दिसंबर तक इसको संपादित करता है। तो चलिए ये जो है तीसरे नंबर पे कोटक आया था, तो पहले और दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है? तो पहले नंबर पे जो है ये HDFC बैंक है और दूसरे नंबर पे ICICI बैंक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है H1 बैंकिंग के बारे में तो जान लिए ये क्या है। तो आगे चलते हैं और जानते हैं इस ऐप की शुरुआत कब से हुई। इस ऐप की शुरुआत जो है 2011 से किया गया और 2012 में जो है इसका हिंदी में रूपांतरण यानी कन्वर्ट करके HDFC ने इसका यूज करना स्टार्ट किया, जो कि एक प्रकार का डिजिटल मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है, जिसका मेन उद्देश्य होता है उपयोगकर्ता और स्मार्टफोन के माध्यम से रैंकिंग सेवा प्रदान करना। ठीक है, इसकी अगर मुख्य सुविधा की बात करें तो इसकी मदद से क्या आम जनता को जो है फैसिलिटी मिल रही है। इसकी मदद से जो है खाता बैलेंस चेक करना, फंड ट्रांसफर करना, बिल भुगतान और रिचार्ज, ये सभी जो होते हैं सुविधाएं घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से हम कर सकते हैं। ठीक है, इसको जो है सपोर्ट करने वाले प्लेटफॉर्म कौन से हैं? एंड्रॉइड और iOS, ये दोनों जो है प्लेटफॉर्म इसको फुल सपोर्ट करता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में हुए वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी GII 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? जिसमें ऑप्शन है 38वां स्थान, 37वां, 32 और 5, जिसका आंसर हो जाएगा 38वां स्थान। ठीक है, GII में जो भारत का स्थान सबसे लास्ट रहा है। तो आगे क्वेश्चन आता है कि पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पर जो है स्विट्जरलैंड है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये GII क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसकी शुरुआत जो है 2007 से किया जा रहा है। ठीक है, जिसका मेन उद्देश्य होता है देशों की नवाचार क्षमता और प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। ठीक है, वर्तमान में जो है इसका आयोजन 2025 में किया गया है, जो कि 18वां संस्करण है, जो कि जेनेवा में इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो है टोटल 78 संकेतकों के आधार पर रैंकिंग की गई है, जिसमें 3 जो है शीर्ष स्थान पर देश रहा है, वो है स्विट्जरलैंड, स्वीडन और अमेरिका। ठीक है, ये तीनों जो है शीर्ष स्थान पे रहा है। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM मित्र पार्क का उद्घाटन कहाँ किए हैं? जिसमें ऑप्शन है मध्य प्रदेश, असम, बिहार और उत्तर प्रदेश, जिसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री के द्वारा जो है PM मित्र पार्क का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसका नाम है पूरा प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अफेयर्स। ठीक है, यह जो है एक प्रकार का ग्रीन फील्ड टेक्सटाइल पार्क है, जिसका मेन उद्देश्य है वार्ता रेडियो के लिए आधुनिक और एकीकृत उत्पादन क्षेत्र का निर्माण करना। ठीक है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, जिसमें जो है टोटल लागत 4,445 करोड़ का है, जिसमें वर्तमान समय में 7 देशों को शामिल किया गया है, 7 राज्यों को शामिल किया गया है। वह है मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, ये सभी राज्य को जो है इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें जो है लक्ष्य रखा गया है कि इसमें लगभग 70,000 करोड़ का जो है निवेश किया जाएगा। तो चलिए और चलते हैं अपने ऑप्शन की ओर। तो ऑप्शन की ओर चले तो क्या है हमारा ऑप्शन? तो ऑप्शन है असम। असम में जो है रिसेंटली बांस आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, जिसका उद्घाटन
15 सितंबर को किया गया है, जो कि उद्घाटनकर्ता के रूप में पीएम वहां पे उपस्थित थे। ठीक है, वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार में जो है रिसेंटली 13,000 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन किया गया है, जो कि 22 अगस्त को किया गया है। ठीक है, आगे चले और जानते हैं यूपी के बारे में। तो यूपी में जो है रिसेंटली नमो घाट यानी वाराणसी में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ठीक है, जिसका उद्घाटन जो है 17 सितंबर 2025 को किया गया है। आई होप आप लोग को ये पूरा डिटेल याद होगा। तो चलिए हम अब आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन, सॉरी, यहाँ पे जो था मध्य प्रदेश की चर्चा हुई थी, तो चलिए हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल, मुख्यमंत्री मोहन यादव, और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जो है इंदौर है, जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में किया गया था, जिसका उपनाम है भारत का हृदय यानी हार्ट ऑफ इंडिया। यहाँ जो है मुख्य रूप से हिंदी भाषा बोली जाती है और नर्मदा जो है सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। खजुराहो को विश्व धरोहर स्थल कहा जाता है और भीमबेटका को जो है पूर्व ऐतिहासिक गुफा जो है ये कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं और जानते हैं सांची। सांची जो है बौद्ध स्तूप है और यहाँ का लोक नृत्य गौरी, राई, मणिपुरी ये सभी जो है यहाँ का जो है लोक नृत्य है। आगे चलिए और जाने कि यहाँ जो है कौन कौन सी जनजाति रहती है। तो यहाँ जो है भील, गोंड, बैगा ये सभी जनजाति जो है यहाँ रहते हैं। आगे चलते हैं और जानते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कि ये मध्य प्रदेश में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बारहसिंघा और बाघों के लिए काफी फेमस है। वहीं अगला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो बाघों की सबसे ज्यादा संख्या वाला पार्क है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जंगल बुक मोगली की प्रेरणा पर बना जंगल है। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान पहाड़ी और सफारियों का रोमांचक अनुभव है। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में स्थित शाही शिकारी स्थल रहा है। वहीं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जिसका दूसरा नाम संजय टाइगर रिजर्व है, जो कि बाघों और तेंदुओं का घर है। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में बीसीसीआई का नया प्रायोजक कौन बना है, जिसमें ऑप्शन है ओप्पो, अपोलो टायर, वीवो या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा अपोलो टायर। ठीक है, ये जो है बीसीसीआई का नया प्रायोजक बना है। ठीक है, बीसीसीआई का जो है प्रायोजक ये जो है 16 सितंबर को बनाया है, जो कि 2028 तक ये साझेदारी करेगी। बीसीसीआई का फुल नेम होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसकी स्थापना 1928 में किया गया था। ठीक है, जो कि मुंबई में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में ही है। ठीक है, प्रमुख भूमिका की बात करें तो ये जो है अपना कौन सा रोल अदा करता है, तो ये जो है भारत में क्रिकेट का संचालन और प्रबंधन करता है। ठीक है, आगे चले और जाने तो आईसीसी जो है इसकी स्थापना 1926 में भारत में 1926 में भारत में किया गया था। इसकी स्थापना जो है 1926 में किया गया था और भारत इसका सदस्य है। ठीक है, प्रमुख टूर्नामेंट का बात करें तो ये जो है कौन कौन से टूर्नामेंट का आयोजन करता है, तो ये जो है आईपीएल, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी ये सब का जो है आयोजन आईसीसी के द्वारा किया जाता है। तो चले आगे चले और जाने राष्ट्रीय टीम प्रबंधन कौन कौन से। तो ये जो है भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट दोनों टीम का चयन और प्रशिक्षण दोनों करता है। ठीक है, जिसके प्रयोजन और वित्त की बात करें तो ये जो है ड्रीम 11 जो कि सबसे पुराना गेम है क्रिकेट का पार्ट है। अपोलो टायर्स जो है नया प्रमुख प्रायोजक 2025 में बने हैं। ठीक है, आगे जो चले तो ये जो है सदस्यता जो है भारत के विभिन्न राज्य और संघ शासित प्रदेश के क्रिकेट संघ है। ठीक है, आगे चले और जानते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो क्या क्वेश्चन, हाल ही में बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है, जिसका ऑप्शन है साहिती वर्षिनी मुगी, प्रवीण थिपसे, मारिया फातिमा और नन ऑफ दीज, जिसका आंसर हो जाएगा मारिया फातिमा। ठीक है, आगे चलते हैं और जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। ये जो मारिया फातिमा है ये अपने 19 वर्ष की आयु में ये फीडे मास्टर बनी है, जिनकी रैंकिंग है फीडे रैंकिंग 2083। ठीक है, आगे चलते हैं और जानते हैं फीडे की प्रमुख प्रतियोगिता के विजेता के बारे में, जो कि 25 में है, जिसका पहला नाम है मागुस चार्लसेन, जो कि नॉर्वे की है। फीडे वुमेन वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2025 के विजेता जॉन वेंगजोन हैं, जो कि चीन के हैं। यह उनकी 5वीं बार का खिताब जीत है। आगे चलते हैं और जानते हैं फीडे के बारे में। फीडे का फुल फॉर्म होता है
फेडरेशन इंटरनेशनल डाइस चेसेस, जिसको शॉर्ट दूसरे शब्दों में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन कहा जाता है, जिसकी स्थापना वर्ष 1924 में फ्रांस में किया गया था। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड में है और इसका मुख्य कार्य होता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शतरंज का प्रचार करना, मानकीकृत और प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। इसमें टोटल देश जो है 190 प्लस देश जो है इसके मेंबर हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में आपने पुस्तक मदर मैरी कम टू मी का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? जिसमें ऑप्शन है अरुंधति रॉय, अमिताभ घोष, भाविका सरखेदी और राजकमल झा। जिसका आंसर हो जाएगा अरुंधति रॉय। इन्होंने अपना पुस्तक द मदर मैरी कम्स टू का विमोचन किया है। तो चलिए जानते हैं आगे अरुंधति रॉय के बारे में। तो ये जो है पुस्तक उनकी पहली पुस्तक है जिसमें मेमोरियाई जो है उसके अंतर निहित है, जिसका पब्लिकेशन 2 सितंबर 2025 को किया गया है और इसको जारी जो है पेंगुइन रैंडम हाउस यानी पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा जो है इसे जारी किया गया है, जिसमें जो है दिया गया विषय है रॉय और उनकी मां मैरी रॉय के बीच जो है संबंध को दर्शाया गया है। ठीक है, आगे चलिए और जाने कि ये जो है अरुंधति रॉय इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन सब थी। इनकी प्रमुख पुस्तकें थी द गोल्ड ऑफ ए स्मॉल थिंग, जिसके लिए उन्हें बुकर प्राइज 1997 में दिया गया था। ये जो है बुकर प्राइज जीतने वाले पहली महिला बनी थी जो कि भारतीय थी। ठीक है, आगे चलते हैं और जानते हैं इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है पुस्तकें। तो माई सेड्रेशन हर्ट जो कि 2019 में, द डॉक्टर ऑफ एंड द सेंट जो कि 2017 में, आजादी 2018 में, कैपिटलिज्म ए गोस्ट स्टोरी जो कि 2024 में 2014 में जो है इसको प्रकाशित किया गया था। आगे चलते हैं और जानते हैं इनको द्वारा जो है इंडियन कंट्री जो है पुस्तक को लिखा गया था वही धन। ठीक है, आगे चलते हैं और जानते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज का होमवर्क। तो होमवर्क क्या है? 20वें वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश में की जा रही है? जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।